हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की जय। बरसाना धाम की जय, अयोध्यापुरी धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन इस भागवत कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। 13 मई 2021 कुंती महारानी की प्रार्थना भाग 12। और आज हम प्रसंग करने जा रहे हैं कुंती महारानी कल भगवान को प्रणाम करके नमस्कार करके आगे चर्चा चली है ये, तो इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने विश्राम दिया था, कुंती महारानी ने भागवतम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय और 18वां श्लोक, कुंती महारानी की पहली प्रार्थना, उसके बाद आगे का प्रवचन हम बोलेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन जन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Krishna Krishna Hare Hare हरे राम Ram Ram Hare Hare हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Krishna Krishna Hare Hare हरि बोल हरि बोल जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरा निताय जय गौरा निताय जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा माधव राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद जय राधा राधिका रमन राधे जय राधा राधिका रमण जय राधा पार्थ सती राधे जय राधा पार्वती जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय श्रील प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव
निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परम हंस परिवाजकाचार्य अभय चरण विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। स्कॉन फोंडाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परम हंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त विंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। सीताराम लक्ष्मण लाल हनुमान अयोध्यापुरी धाम की जय। बद्रीनाथपुरी धाम की जय। रामेश्वरपुरी धाम की जय। ब्रजमंडल 84 कोसी धाम चित्रकूटपुरी धाम वृंदे देवी तुलसी महारानी ग्रंथराज भागवतम की जय। आने वाली अक्षय तिथिया चंदन यात्रा महा महोत्सव की जय। 15 मई को चंदन यात्रा अक्षय तिथिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयम् ततो जयमुदीरयम् नष्टप्रायं सुभद्रेषु नष्टप्रायस्तु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी भक्तिर्भवति नश्यति। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसको हम प्रतिदिन 4 बार बोलते हैं। क्यों? कि 4 धाम है। जो 4 धाम है महत्वपूर्ण। सर्वप्रथम पहला धाम जिसको सतयुग में नर और नारायण जहाँ तपस्या करते हैं तो बद्रीनाथ धाम। पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय बद्रीनाथ भगवान को मैंने प्रणाम किया। फिर दूसरा तेतरा युग में भगवान राम रामेश्वरम या अयोध्या तो भगवान राम को प्रणाम किया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर तीसरा द्वापर युग द्वारिकाधीश भगवान द्वारिकाधीश को हमने ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान काल में साक्षात भगवान प्रागट्य करुणामयी नीलांचल पर पर्वत पर विराजमान भगवान नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः नमः। तो चौथा महामंत्र बोला हमने भगवान जगन्नाथ जी के लिए जो वर्तमान काल में पूरी सृष्टि के वो पिता है इसलिए उसका नाम है जगन्नाथ जी।
तो हम 4 बार ये प्रणाम करते हैं प्रतिदिन। तो इसका अगर साधु के पीछे वर्णन करोगे ओम नमो भगवते वासु, उसका भी पीछे कोई रहस्य, कोई ना कोई सार होता है। तो कल हमने यहाँ जो प्रसंग बोला जिसमें कुंती महारानी सर्वश्रेष्ठ स्त्री है, जो महाराज युधिष्ठिर की माता है, चक्रवर्ती सम्राट जो हैं उनकी माता है, तो वो अगर उठकर भगवान कृष्ण को, शास्त्र में तो बोल ही रहे भगवान श्री कृष्ण कृष्णस्तु भगवान, तो ब्रजवासी और पांडवगण अभी तक भगवान को भगवान नहीं समझ रहे थे। तो ये प्रारंभ करा है, अवसर प्राप्त हुआ है। पहले भागवतम में पहला अवसर प्राप्त हुआ एक स्त्री को, माता कुंती को, तो उन्होंने प्रारंभ करा है। तो स्त्री जाति को ये गर्व होना चाहिए कि व्यास देव ने सर्वप्रथम स्त्री को ये स्थान दिया। तो प्रारंभ करा, अवसर प्राप्त हुआ, तो प्रारंभ किसने किया? कुंती महारानी ने। और बोला भगवान कृष्ण को, आप मेरे भतीजे नहीं हो, आप साक्षात भगवान हो। आगे क्या कहती हैं कुंती महारानी इसी अध्याय में? आप अनंत आध्यात्मिक वादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम विचारों के हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रचार करने के लिए स्वयं अवतार लेते हो, तो भला फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं? भगवान को माता कुंती कहती है, जब आप अवतार लेते हो, प्रकट होते हो, तो साधारण एक जीव की भांति प्रकट हो जाते हो। कभी माँ देवकी के घर पे, तो कभी माता कौशल्या के घर, कभी देहूति के घर, तो प्रकट होते हैं साधारण मनुष्य की तरह। तो बड़े बड़े तत्वज्ञानी तक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। तो उपनिदेशों में कहा गया है कि परम सत्य, परम ब्रह्म बड़े से बड़े दार्शनिक की चिंतन शक्ति से परे है। जब ब्रह्मा जैसा सृष्टि का पहला जीव, चतुर्मुख वाला ब्रह्मा जी सृष्टि के रचेता, वो भगवान को जब प्रकट हुए अहिर के घर, वो नहीं पहचान पाए, तो माता कुंती कहती हैं कि हम क्या कर सकते हैं? महान विद्या या महानात्मक मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाने जा सकते हो, क्योंकि भगवान की कुछ माया ऐसी है। इन्हें वही जान पाता है जिस पर उनकी कृपा हो। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए, तो प्रेम लता भक्ति लता बीज तब प्राप्त होता है। मात्र एक योग है, कर्म योग नहीं, ज्ञान योग नहीं, मात्र भक्ति योग के द्वारा ही आपको जाना जा सकता है। अन्य लोग भले ही वर्षों तक उनका चिंतन या क्यों ना करें, वे यज्ञ ही रहते हैं। इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा होती है, जो इस एक अबोध स्त्री की भूमिका निभा रही है। स्त्रियां सामान्यतः दार्शनिक भांति चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमानता मता पर तुरंत विश्वास कर लेती है। देखो, स्त्री का हृदय अति कोमल होता है, माँ का हृदय है ना, तो भूमि जो है वो भी माँ है, तो वो सभी अपने संतान के लिए हमेशा करुणा भाव रखती है। तो सामान्यतः यहाँ पर दार्शनिक भांति चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन वो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता, क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमता पर तुरंत ही विश्वास कर लेती है और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती है। भगवान इतने दयालु है कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर विशेष अनुग्रह नहीं करते जो महान दार्शनिक होता है, वे प्रयोजन ही निष्ठा को जानते हैं। इसीलिए प्रायः किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्रित होती हैं। वे प्रत्येक देश में, प्रत्येक धर्म में, संप्रदाय में ऐसा लगता है कि स्त्रियों की ही रुचि पुरुषों से अधिक होती है। भगवान की सत्ता की, सर्वकृति की यह सरलता, निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभो वो उस्ताहक है, प्रभो तो पादक है। तो यहाँ पर ये वर्णन आया कि प्रायः हम देखते हैं कहीं कथा हो, कहीं कीर्तन हो,
या कहीं जगन्नाथ यात्रा हो, तो जितनी संख्या में स्त्री होती हैं उतनी संख्या में पुरुष नहीं होते। वो धर्म पत्नी है, धर्म पुत्री भी कहा जा सकता है और धर्म माता भी कहा जा सकता है। क्यों? पुत्री या माता या पत्नी वो ही संतान को असली पिता से, स्त्री ही अपने असली पिता से संतान को मिलवा सकती है ना। तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण को यहां पर कुंती महारानी एक अपनी वाणी से उनको अवसर प्राप्त हुआ है, तो वो प्राप्त करना, ये स्थापित करना चाहती हैं कि साक्षात भगवान जो उनके भतीजे हैं वो ही साक्षात भगवान है और कोई दूसरा नहीं है। तो इस संबोधन कर रही यहाँ पर, तो इससे बड़ा अवसर कैसे मिलेगा? तो हम प्रायः देखते हैं कि कथा में, कि कीर्तन में स्त्री हमेशा आगे होती, क्यों? उनका हृदय अति कोमल होता है। आगे कुंती महारानी की प्रार्थना में भगवान कहते हैं नहीं नहीं बुआ, मैं आपका भतीजा हूं। तो भगवान क्या कहते हैं आगे, इधर भगवान को क्या कहती है कुंती महारानी, जो प्रायः हम प्रतिदिन श्लोक बोलते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंद नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमो। तात्पर्य और अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अब यहां पर सुनिए, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्णाय भगवान को, वासुदेवाय वसुदेव के पुत्र को, वासुदेव और वसुदेव, भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव बोला जाता है और उनके पिता को बोला जाता है वसुदेव। वसु माने पशु को पालन करनार, पशु का पालक। देवकी नंद नंदनाय च, देवकी के पुत्रों को, च तथा नंद गोपा, नंद तथा ग्वालों के, कुमाराय पुत्रों को, गोविंदाय भगवान को जो इंद्रियों तथा गौओं के प्राण हैं, नमः सादर नमस्कार, नमः नमस्कार करती हूँ। अनुवाद, अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो सदैव के, जो क्षमा चाहता हूँ, जो वसुदेव के पुत्र और देवकी के लाडले हैं, नंद तथा माता यशोदा के पुत्र हैं, वृंदावन के लिए अन्य ग्वालों के लिए बालक लाल एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। ओम अज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यो मनोभृष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदात्कितं। वन्दे श्री गुरु श्री युतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवं च श्री रूप सांग्रजातं सगण रघुनाथतं सजीवं श्राद्धदेतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पदारं सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते। गोपेश गोपिका कांता राधा कान नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी। वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रियाय। वंशा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी प्राश्वता देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुंती महारानी आगे इसी श्लोक के में तात्पर्य जगत गुरु श्री बोलते हैं, इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा आसुरी लोगों को उपद्रव को शांत करने के लिए अपनी असीम हेतु की कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होकर भगवान किसी भी भौतिक संपत्ति द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। महारानी कुंती अन्य अवतारों की अपेक्षा, महारानी कुंती अन्य अवतारों की उपेक्षा
भगवान कृष्ण के अवतरण की विशेष रूप से पूजा करती है, क्योंकि वे इसी रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। भगवान राम अवतार में बचपन से ही राजा के पुत्र बन चुके थे, लेकिन कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपनी असली माता पिता राजा वसुदेव तथा महारानी देवकी को संरक्षण को जन्म लेते ही त्याग दिया, पहला ही त्याग जन्म के साथ ही, और यशोदा माई की गोद में चली गई, जिससे वृंदावन की पूर्ण भूमि भी पूज्य हो गई, जो उनकी बाल लीलाओं के कारण अत्यंत पावन है। सामान्यतः ग्वाल बाल का अभिनय कर सके, अतः भगवान कृष्ण भगवान राम की उपेक्षा अधिक दयालु और कृपालु है। वे कुंती के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अत्यंत दयालु थे। यदि वे वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में न जन्म लेते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतनी उत्सलता से संबोधित नहीं करती, किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा है, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा है, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहर है। ब्रज भूमि में प्रकट उनकी बाल लीलाओं की समता नहीं हो सकती, क्योंकि वे मूल कृष्ण लोक में उनकी शाश्वत लीलाओं की आदि रूप हैं, जिनका वर्णन ब्रह्म संहिता में चिंतामणि धाम के रूप में हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रज भूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा साथ सामग्री के साथ अवतरित हुए थे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी पृष्ठभूमि की है कि ब्रज भूमि से के वासियों के सम्मान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं हो सकता, और इनमें से गोपियां विशेषता भाग्यशालिनी हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। वे नंद तथा यशोदा के साथ ग्वालों के साथ तथा ग्वाल बालों के एवं गौओं के साथ अपनी विचित्र लीलाओं के कारण गोविंद कहलाए। गोविंद रूप में भगवान ब्राह्मणों तथा गौओं के प्रति विशेष सदय है, जिसका अर्थ यह है कि मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है, एक तो ब्राह्मण संस्कृति, दूसरी गौ रक्षा। जहाँ इन दोनों का अभाव रहता है वहाँ कृष्ण कभी भी प्रश्न नहीं होते। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जो ग्लोरीफाई माता कुंती कर रही है, उनके बखान कर रही है और उनकी हिस्ट्री भी बता रही है। तो यहाँ कुंती महारानी कहती है कि जहाँ ब्राह्मणों के प्रति अपराध होते हों, जहाँ गौ हत्या होती हो, वहाँ पर भगवान प्रकट तो होते हैं, लेकिन उससे इतनी जल्दी आसक्त नहीं होते उस देश के उस स्थान के लिए। तो जहाँ अभाव हो, जहाँ गायों की पूजा ना होती हो, और जहाँ ब्राह्मणों का स्वागत ना होता हो। आज के समय में अतिथि देव भव का अर्थ खत्म हो गया है। अतिथि देव भव, देव का अर्थ होता अतिथि, बिना डेट का भी कोई आपके घर आ जाए उसको देवता के समान मानो। लेकिन आज के समय में तो इतना कठिन समय आ चुका है कि किसी को हम अपने घर पे कोई जान पहचान का भी आता है तो कहते हैं कहाँ टपक गया आ गई, एक गिलास पानी देने से भी हम कतराते हैं। तो फिर गाय और दूसरे पशुओं की तो बात ही क्या करनी। वैसे प्रायः पहले बोला जाता था कि सर्वप्रथम घर में जब भोजन बनता था तो पहली रोटी गाय के लिए और दूसरी रोटी कुत्ते के लिए। कुत्ता बड़ा वफादार है और कुत्ता जिस घर की रोटी खाता है उसकी नौकरी करता है। लेकिन हम उस परमात्मा का दिया हुआ ही सब कुछ खा रहे हैं, उस परमात्मा का दिया हुआ ही सब कुछ खा रहे हैं। कुत्ता तो एक रोटी में दुम हिलाता हुआ, अगर उसको लाठी भी मार दो फिर भी दुम हिलाता हुआ रोटी दिखाओ वापस आ जाता है, उस घर की रक्षा करता है बिना तनख्वाह के। लेकिन हमें परमात्मा ने इस मनुष्य देह दिया है, दुर्लभ शरीर, तो हमें पाप पुण्य का, अच्छा बुरा हर तरह का हमें ज्ञान है। लेकिन फिर भी इतने निकम्मे हैं, इतने सेल्फिश हैं, इतने मतलबी हैं। हम क्या कहें अपने मनुष्य जाति के बारे में कि स्वार्थ के संबंध है सारे। भगवान को भगवान मानते ही नहीं। 2 दिन पहले हम बता दिया था, हमने मनुष्य लोगों ने, शहर के लोगों ने, एडवांस टेक्नोलॉजी ने
ये नया मॉडर्न जमाना जो है वो भगवान को नहीं जानते, तो अपने माता पिता को क्या समझेंगे। पहले हम जाते थे किसी के घर में कथा के लिए, तो वहाँ देखते कि उनके घरों में अपने माता पिता की चित्रपट लगे होते थे, या फिर भगवान का सुंदर पिक्चर, राधा श्याम सुंदर का या राम दरबार के सुंदर पिक्चर लगे होते थे। आज की जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें हम घर में देखते हैं ड्राइंग रूम में या तो कई घोड़े लगे हुए एक साथ, या कोई सीनरी लगी हुई है, कोई सौंदर्य लगा हुआ है, कहीं बाग है, कहीं झरना गिर रहा है। लेकिन कभी ये सोचा है, कभी ये सोचा ये झरना, ये बाग, ये घोड़े इतने जो सुंदर देख रहे हैं, किसी सुंदर ब्यूटी क्वीन वर्ल्ड फेमस उसकी फोटो लगी होती है, कभी सोचा है कि उसको किसने बनाया है? अगर वो इतनी सुंदर है तो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। एक हमें पहले भजन आता था, मैं भूल रहा हूं कड़ी को, उस अंतरा को भूल रहा हूं, कितने वो कितना सुंदर होगा। हे माँ तेरी सूरत भगवान को, मतलब कुछ है, मंत्र भूल रहा हूं मैं। अगर तू इतनी सुंदर है तो तुझे बनाने वाला कितना सुंदर होगा। कभी सोचा आपने ये? आज के समय में हम घरों में जाते तो भगवान तो हटा ही दिए, अपने बूढ़े दादा या माता पिता को भी घर से हटा दिया वृद्धाश्रम में, या फिर उनके चित्रपट भी स्टोर रूम में। तो कैसा युग आ चुका है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि गाय को पहली रोटी और कुत्ते को दूसरी रोटी, ये तो जो प्रथा थी हमारे घर के अंदर, संस्कार थे, खत्म हो गए। तो पशु की बलि चढ़ रही है आजकल। तो वास्तव में ये जो देह है, ये देह में 80%, शायद मैं कह रहा हूँ 80 भी नहीं, 20% भी नहीं, 10% शायद हम कुछ काम करते हैं, बाहरी काम। बाहरी काम करते हैं, नहाना धोना, खाना पीना इत्यादि, लेकिन बाकी काम तो वही करता है। ये जो शरीर हमें बॉडी मिला, इंस्ट्रूमेंट मिला है, ये ऑटोमेटिक है, निरंतर चलता रहता है। आंखें झपकना, पलक गिरना, कानों से सुनना, सांस लेना, महसूस करना सर्दी गर्मी को, ये सब कुछ तो वही कराता है। खाना पचाना, पानी पीना, पानी की इत्यादि शरीर की जो भी एक्टिविटी है, सब कुछ तो वही कराता है। फिर उस परमात्मा की कोई कदर नहीं। वास्तव में मैं बता रहा हूँ, सेल्फिश है। तो यहाँ पर यह अवसर प्राप्त होता है कि हम लोग कैसे क्रूर हो चुके हैं। ये इस समय जो कुंती महारानी ने प्रस्ताव रखा, जो प्रार्थना में बोली कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण देवकी के पुत्र और वसुदेव के जो पुत्र साक्षात भगवान है, कृष्णाय वासुदेवाय में इस श्लोक में बोला। तो हम लोग भगवान को भगवान नहीं मानते। इसीलिए हम देखते हैं कि हमें आज के समय में हम देख रहे हैं पशु हत्या, गौ हत्या, पक्षी हत्या। मैं कहता हूं, अगर आपकी संतान को, आपके बच्चे को कोई जोर से डांट दे, अगर क्रोध कर दे उसके ऊपर, या उनको कोई थप्पड़ मार दे, आप बर्दाश्त कर सकते हो? नहीं ना। हम अपनी संतान के ऊपर एक थप्पड़ या हल्का सा कोई उसको डांट दे, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बेजुबान पशु की गर्दन पर सीधी छुरी रखी जाती है जब, तो उनके माता पिता नहीं है, उस पक्षियों की मुंडी मरोड़ दी जाती है। बेजुबान पशु पक्षी, निर्दोष प्राणी, भगवान ने प्रचुर मात्रा में हमारे लिए भोजन बनाया है, प्रचुर मात्रा में। और कैसे दुष्ट हैं उस व्यक्ति, वो व्यक्ति जब नॉनवेज को लेकर आता है, मांस को लेकर आता है, तो मरा नहीं होता, उसको मारता है जाकर, मरवाता है जाकर, कटवाता है अपने पैसों से, उसकी कीमत चुकाई जाती है, उसके शरीर की, उसके देह की, पशु की बॉडी की कीमत देता है अपने पैसे से। जब तुम कहते हो पैसा, जब दान देखते तो सत्कर्म पे लग गया पैसा। तो जिस प्राणी की तुम मृत्यु करा रहे हो, उसका कत्ल करा रहे हो अपने पैसे से, तो उस धन की दशा क्या होगी? वो धन भी तो कैसा हुआ, वो धन कैसा हो गया? उस धन के लोभ में जो आपके घर में धन रखा हो, सारा का सारा धन कैसा हो गया? कपट रोहित। वो धन ऐसा होगा, पूरे समाज का, पूरे परिवार का सर्वनाश करके छोड़ेगा। जैसे कौरवों ने उनका हक मारा था पांडवों का। ये कथाएं बताती हमें, सारी घर के संस्कार सिखाती हैं। वो पैसा जो हमने मेहनत से कमाया है, हम किसी को, जैसे कोई देता है, किस व्यक्ति को मार दो, मैं इतना पैसा दूंगा, तो यहां भी तो वही कर रहे हैं। वो व्यक्ति की जगह पशु को मार रहे हैं, पक्षी को मार रहे हैं, पैसा देते हैं, काटो उसको, मैं ये पैसा दे रहा हूं।
ऑर्डर हम कर रहे हैं, इसलिए दोषी हम हुए, निमित्त हम हुए, उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। उसी जो मेहनत की कमाई, उसी पैसे से किसी को मरवा रहे हो, कटवा रहे हो, फिर उसको घर में लाके कटवा के पकाते हो। अपने परिवार में कोई व्यक्ति अगर चला जाए, परिवार का कोई व्यक्ति भी चला जाए, कड़वे वचन है, थोड़ा सा कड़वा है जरूर, लेकिन दवाई हमेशा कड़वी होती है। जब इलाज करना होता है, कोई श्रेय रोग हो जाए, कोई भव रोग लग गया हो, उस रोग को काटने के लिए दवाई जब तक कड़वी नहीं दी जाएगी तब तक इलाज नहीं होगा। ये बहुत बड़ा कैंसर हो चुका समाज को। जब तक अपनी राह पर मनुष्य वापस नहीं आएगा, नेचर से खिलवाड़ करना, प्रकृति से खिलवाड़ करना बंद नहीं करेगा, तब तक ये बार बार ऐसे कई वायरस आते रहेंगे। ये मैं किसी को सता नहीं रहा हूँ, ना ये मैं किसी को दिल दुखाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन आज की जो दशा देखकर, आज का जो समय देखकर मुझे लगता है भगवान कोप कर रहे हैं। कोप भगवान का कोप है और कुछ भी नहीं है। ये काल तो है, लेकिन ऐसा भयावह रोग आज तक नहीं देखा हमने, लेकिन ऐसी ट्रेजेडी भी नहीं देखी। हम लोग जो करते हैं प्रतिदिन, जो क्राइम कर रहे हैं प्रतिदिन, खुले बाजार में हो रहा, वेजिटेबल मार्केट में खुलेआम नॉनवेज भी करा और हम कटवा रहे हैं जाके। कितने बड़े अपराधी हम। तो ये ऐसी चीज़ें सुन कर, देख कर हमें ये कथा जब बोलते हैं तो उस बातों को बोलने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमारा स्वभाव कैसे हो चुका है। मनुष्य को खाने के लिए परमात्मा ने प्रचुर मात्रा में वेजिटेबल, इतनी सब्जियां, इतनी दालें, इतने अनाज, प्रचुर मात्रा में फल फ्रूट इत्यादि, फिर हम छोड़कर, उस पथ को छोड़कर दूसरे पथ पे क्यों चल पड़े। नॉनवेज खाने वाला हमेशा जीभ से पानी पीता है और वेजिटेबल खाने वाला होठों से पानी पीता है। जब ये इंजन बना, इंस्टॉल हुआ, उसी समय परमात्मा ने लिख दिया। जब गाड़ी खरीदते हो आप, उसमें लिखा रहता है पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन। तो डीजल इंजन में कभी भी पेट्रोल आप नहीं डलवाते, या पेट्रोल इंजन में कभी आप डीजल नहीं डलवाते, वहाँ तो अपना दिमाग लगाते हो। तो यहाँ भी दिमाग लगाओ। ये जो बॉडी है, ये मात्र शाकाहारी खाने के लिए बनी है। इसीलिए हमें जीवन में चाहिए कि ये अपराध जो हम कर रहे हैं कब भोगेंगे। ये मनुष्य देह, दुर्लभ शरीर बड़े मुश्किल से मिलता, कई जन्मों के पुण्य होगा तब ये दुर्लभ शरीर प्राप्त हुआ है। इस दुर्लभ शरीर के द्वारा ऐसे कई अवसर मिलते हैं बोलने को। जैसे हम बोलते हैं बार बार हमें जन्मना पड़ता है और बार बार ये दुख सहन करना पड़ता है। क्यों? पुनरति जननम पुनरति मरणम जन्म जठारनी, बार बार क्यों आना पड़ता है? अगर आपने अपने जीवन में किसी को धन दे रखा है या व्यापार कर रखा, आपका पैसा नहीं आ रहा है, या आपने किसी को देना है या आपने किसी से लेना है, तो अंत काले अगर इस लोक को छोड़कर परलोक को सुधारना हो, दोबारा मृत्यु लोक में अधोगति नहीं करना चाहते हो, अधोगति का मीन्स दोबारा मृत्यु लोक में नहीं सड़ना चाहते हो, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, तो हमें करना क्या पड़ेगा? अंत काले अपनी मनोगति ऐसी बनी रहे कि भगवान से प्रार्थना करना कि मेरा अंत सुधर जाए, हमारी बुद्धि, हमारी सारी इंद्रियां काम करती रहे और हमें सब कुछ ज्ञात हो और आंखों के सामने भगवान के पार्षद आए और हमें ले जाए। लेकिन भगवान के पार्षद कब आएंगे हमें? हमारे जो कार्य जो सत्कर्म होंगे, तो अगर दुष्ट कर्म होंगे तो यम के दूत आएंगे। फिर कई बार हम देखते हैं अंत काल में व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो मल मूत्र को त्याग देता है। क्यों? कि उन्होंने जितने भी क्राइम करे हैं, जितने भी मर्डर करे हैं बेजुबान पशु पक्षी के, वो यम के दूत उसको याद दिलाते हैं कि हाँ बोल, तूने ये कार्य करा है। 28 तरह के नरक हैं, भागवतम में 8वें स्कंद में है। तो ये दिखाते हैं, साक्षात सारी पिक्चर दिखाते हैं, स्लाइड दिखाते हैं उसकी। और उनके जो यम के दूत हैं बड़े क्रूर होते हैं, तांबे का जैसा शरीर होता है और लोहे के उनके बाल होते हैं, बड़े बड़े नाखून और बड़े बड़े हथियार होते हैं, भयावह चेहरा होता है, बड़ी बड़ी नेत्र, लाल लाल नेत्र होते हैं, बड़े बड़े दांत, ऐसे नोच खाएगा आपको। ऐसे यम के दूत 4 दूत आते हैं एक साथ और आपकी चारों ओर खड़े हो जाते हैं। अक्सर जिसकी मृत्यु होती है उसके सामने खड़े होते हैं, बिल्कुल उसके मुख के सामने, और उसको दिखाते हैं। जब उन्होंने क्राइम किया होगा, ऐसे अपराध करे होंगे, तो उनका चेहरा देखकर वो व्यक्ति मल और मूत्र त्याग देता है। उसका अर्थ यह हुआ कि जीवन में कोई ना कोई हमसे पाप हुआ है, इसलिए अंत काले हमारी ऐसी दशा हो गई। अगर हमने जीवन में क्राइम नहीं किया, पाप नहीं किया, हमारे जीवन में सरलता है, भगवत भक्ति कर निरंतर, नित्यम भागवतम सेवया, जारे देखो ताहे को हो कृष्ण उपदेश। मैं ये नहीं कहता कि निरंतर आप ये करो,
लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके कम से कम फ़ोन में हेलो नहीं तो राम राम तो बोलिए, नहीं तो हरे कृष्णा बोलिए। सारा दिन हाई हेलो बोलते रहते हैं। हाई और हेलो का अर्थ है नरक लो नरक दो, और कुछ करते ही नहीं हम सुबह से लेकर शाम तक, है ना। तो जितना से ज़्यादा जहाँ हो सके ये प्रतिकूल समय में भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि अंत काले अगर इस लोक को सुधारना हो, परलोक को सुधारना हो, तो मृत्यु लोक में इस जर्नी को, इस सफर को सरल करना पड़ेगा, कठिन नहीं। अगर आपने कुछ साथ में ले लिया तो सफर में तो मुश्किल होता है ना। ये सफर जो है, अगर आपको सामाजिक बात बता रहा हूँ, सांसारिक बात, अगर आप बिजनेस कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो तो अपने मालिक से बार बार तनख्वाह लेने जाते हो या वन टाइम, या व्यापार का पैसा जो है वो भी वन टाइम। बार बार पैसा लेना और देने के लिए बार बार जाना पड़ता है। तो जर्नी में, सफर में इतना ट्रैफिक होता है, कितना ही दुख सहन करना पड़ता है। तो ये जन्म है, पुरनति जन्म पुरनति मरणम, कब छुटकारा मिलेगा। इसलिए वो कहता है कि एक बार दे दो जो देना है, बारंबार चक्कर मत कटो। ठीक उसी तरह मैं आपसे कहता हूं कि अंत अगर सुधारना हो तो उस परमात्मा को बोलना कि मुझे बार बार इस मृत्यु लोक में, भव सागर में, भवकूप में मत डालो, मेरा उद्धार कर दो मृत्यु लोक से और अपने धाम में मुझे वास दो। अगर मुक्ति चाहते हो तो अंत काले जिसको देना है उसको तो दे के ही जाओ। एक खोटा पैसा भी मत छोड़ो किसी का। कर्ज नहीं ले रहा, लेकिन आपके पास जितना सामर्थ्य हो उसमें दे दाके हाथ जोड़ के क्षमा मांग लो, हाथ जोड़ के माफी मांगो कि अब मेरे से नहीं हो सकता, और लेकिन पूर्णवती कर दो और मुझे माफ कर दो। और जिससे लेना हो अगर वो ना दे रहा हो तो उसको भी अंत समय हाथ में जल लेकर पृथ्वी पे जल छोड़ देना, बोल देना मैंने तेरे से कुछ नहीं लेना, तो आपका फेरा बच जाएगा। ये 84 लाख का जो फेरा है वो छूट जाएगा। अगर आप इसमें सक्षम हैं, इतने सक्षम तब हो सकते हैं नित्य हम भगवान का नाम का सिमरन करें, तो भगवान वो शक्ति देंगे हमें। राधा और कृष्णा हमारी जीवा पे नित्य हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो वास करते हैं, नित्य लीला करते हैं, तो वो शक्ति भी वही देंगे। तो सारी इंद्रियां अभी भी वही चला रहा है। 80% नहीं, मैं तो कहता हूँ 90% वही चला, मैं तो कह रहा हूँ 100% वही चला रहे, हम तो कुछ करते नहीं है। वो कहते हैं मेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो हमारी बॉडी को चलाने वाला, हमारी इंद्रियों को चलाने वाला, मैं जो बोल रहा हूँ, आप जो सुन रहे हो, वो सब कुछ कराने वाला वो है। तो मैं तो उस भगवान से, परम कृपालु, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान बांके बिहारी लाल से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संसार से ये जो रोग है उसको हटा लीजिए और सबको निरोगी, 84 लाख योनि को निरोगी कर दीजिए। हे पितामह, हे पितामाही, आप ही कह रहे हो भगवत गीता के 10वें अध्याय में कि मैं पिता भी हूँ और पितामाही हूँ। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इस रोग को हटा लीजिए और सबको निरोगी कर दीजिए। मेरे से कोई इस कथा में कोई असभ्य शब्द निकल गया हो या कोई त्रुटि रह गई हो तो आप लोगों से माफी चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। वंशा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय, ग्रंथराज भागवतम की जय, कुंती महारानी प्रार्थना की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।